प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए नमन करता हूँ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का अंत हुआ है, अंत इसलिए हुआ कि मान्यवर कांशीराम साहब के सपनों को कुचला गया, बाबा साहब के मिशन पे कुठाराघात किया गया। इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी धरातल पर आ गई है। आज ये बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग अपने नए नेतृत्व की तलाश में टकटकी लगाए देख रहा है, क्योंकि हमारी केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में दलितों का बहुत सा काम हुआ है और जो बाबा साहब का सपना अधूरा था उसे पूरा करने के लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन शपथ ली, जब महू में बाबा साहब के जन्म स्थान पर जा कर के उनको प्रणाम करते हुए कहा कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो ये चाय बेचने वाला कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। इसलिए उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए 5 तीर्थ स्थल बनवाने का काम किया, जो आज भव्य स्थल बने हुए हैं, जिनको देखते ही गौरवान्वित महसूस करता ये दलित समाज है। इसी तरीके से माननीय योगी जी ने भी काम किया है। पूरे देश के अंदर आज ये दलित समाज जो अनेकों नेक काम किए गए हैं, आज जो नेकों नेक काम किए गए, अच्छे काम किए गए हैं, जात विहीन वर्ग विहीन समाज की संरचना के तहत जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, जात विहीन वर्ग विहीन समाज की संरचना हो, उस पे भारतीय जनता पार्टी आज चल रही है। उसी के तहत आज जो योजनाएं केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की हैं, जिनके लिए चलाई जा रही हैं, जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति जिनको वो योजनाएं बनाई गई हैं उन तक न पहुंच पा रही हैं, इसके लिए आज हमने एक संगठन बनाया है। हमने क्या है, दिल्ली के अंदर बहुत बड़े सीनियर IAS, सीनियर IPS, डॉक्टर, प्रोफेसर, सीनियर लॉयर इकट्ठा होकर के एक विचार विमर्श किया और ये विचार विमर्श किया कि एक संगठन बनाया जाए। मान्यवर कांशीराम साहब ने तो जो संगठन बनाया उसमें बहुत टाइम लगा था। पहले वामसेप बनाया, फिर DS4 बनाया, उसके बाद पूरे दिन रात मेहनत की, जिसका फ़ायदा मायावती जी ने उठाया। उनके मरणोपरांत उनका जो फ़ायदा उठाया उसके बाद वो धीरे धीरे ख़त्म हुए। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने
एक पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से चाहा, जो कि गांव-गांव हमारा पंचायत प्रतिनिधि दलित है, चाहे वो प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, नगर पालिका नगर पंचायत का वो चेयरमैन हो, उनके सदस्य हों। इस तरीके का लाखों लोग हमारे प्रदेश के अंदर हैं, उनको इकट्ठा करके हम समाज की सेवा करेंगे। इसलिए आज एक महसूस हुआ तो राष्ट्रीय दलित पंचायत प्रतिनिधि महासंघ का निर्माण किया गया। इसके माध्यम से पूरे देश के कोने कोने में आवाज़ बुलंद करेंगे। मानी पार्टी के साथ साथ, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को अलग करके, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों को आगे बढ़ाते हुए इस पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे देश के अंदर, चाहे उनको कानूनी सहायता प्राप्त करना हो, दिलाना हो, चाहे उनका उत्पीड़न से संबंधित हो, हमारे लोग पहुंचेंगे। आर्थिक सामाजिक जहां भी ज़रूरत होगी, हमारे लोग वहां पहुंचेंगे।